ये विश्व एक एनर्जी की खेल है। मनुष्य के बॉडी तो पंच तत्व द्वारा निर्मित एक इमोशनल मशीन है, जिसके द्वारा आत्मा बुद्ध मन वचन कर्मों के सहयोग से बुद्धि द्वारा आत्मा को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाकर स्वर्ग के जैसे सुख या नरक के जैसे दुख भोगते रहते हैं। विश्व में समानता या बैलेंस की जरूरत होती है। शोक दुख, हंसी कान्ना, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, देवता असुर, हर चीजों की जरूरत होती है। दुख है, इसके लिए तो हम सुख को पाना चाहते हैं। धर्म है, इसके लिए तो अधर्म के जैसी श्रापित जगह को छोड़कर धर्म सम्मत जगह पे रहना पसंद करते हैं। ये विश्व का जब सृष्टि हुआ था, तब से चारों युगों के चक्रधारा से विश्व परिवर्तन होते रहते हैं। सत्य त्रेता दापुर कली। सत्य युग था पूरी तरह से गुड एनर्जी से भरा हुआ। इसके कारण सत्य युग में पूरी तरह से गुड एनर्जी क्रिएट होते थे। युग युगांतर की परिवर्तन द्वारा गुड एनर्जी डाइल्यूट होते गए और बैड एनर्जी, बैड वाइब्रेशन उसमें मिक्स होकर प्योरिटी कम होते गए। वर्तमान हम लोग कलियुग में जी रहे हैं। कलियुग है बैड एनर्जी का भंडार। इसके कारण चारों ओर से बैड वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं और वातावरण पूरी तरह से प्योरिटी चला गया। इसके फलस्वरूप आप सब महसूस कर सकेंगे चारों ओर अशांति, रोग, अन्याय, अधर्म छा गए हैं। जब अधर्म छा जाते हैं, तब धर्म की स्थापना करके नवनिर्माण की जरूरत होती है। जैसे कोई मनुष्य सुबह जब फ्रेश होके निकलते हैं और रात को जब वो आके टायर्ड हो जाते हैं, उसका फ्रेशनेस नहीं रहता है। रात की विश्राम उसे फिर से फ्रेश बना देते हैं, दूसरे दिन काम करने के लिए काबिल हो जाते हैं। उसी तरह से कलियुग के एक अधर्म मनुष्य को टायर्ड कर चुकी है, उसकी फ्रेशनेस नहीं रहा। धर्म स्थापना द्वारा नवनिर्माण की जरूरत आ चुकी है। धर्म स्थापना, युग परिवर्तन दो तरह से हो सकते हैं। एक विनाश द्वारा, उसमें युद्ध, प्राकृतिक विपर्यय, महामारी, गृह क्लेश, अहिंसा के मार्ग पर चलकर धर्म स्थापना करके नवनिर्माण। और दूसरा होते ही खुद के परिवर्तन द्वारा नवनिर्माण, धर्म स्थापना करके नवनिर्माण। 2020 का एक महामारी एक साल के अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला चुके हैं। ये शायद ईश्वर का इशारा है। मनुष्य बॉडी कॉन्शियस होके जीना छोड़ के सोल कॉन्शियस होके जीना चालू किया है। इमेज कॉन्शियस छोड़ के मनुष्य दूसरे के दया दिखा रहे हैं। मेटेरियल दुनिया से थोड़ा सा हटके मनुष्य आध्यात्मिक राहों में चल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जैसे, जहाँ पे बैड एनर्जी, बैड वाइब्रेशन से भरा हुआ है, उधर से संन्यास लेके बहुत जन आध्यात्मिक राहों में चल पड़ा है। तो एक साल के अंदर परिवर्तन द्वारा शायद हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग एक युग आगे आ चुके हैं। हम लोग शायद कलियुग से दापुर युग में आ चुके हैं। इस परिवर्तन को बरकरार रखिए तो हम शांति के मार्ग पर चल के परिवर्तन द्वारा
दापुर से त्रेता, त्रेता से सत्ययुग ला सकेंगे। खुद के परिवर्तन द्वारा और परिवार के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन हो सकते हैं। खुद के परिवर्तन और परिवार के परिवर्तन के द्वारा के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो है मेडिटेशन कीजिए, कि मेडिटेशन के बिना आपके पावर कुछ भी काम नहीं करती। जैसे एक कॉस्टली मोबाइल, उसमें अगर बैटरी चार्ज नहीं हो तो वो मोबाइल आप जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह आत्मा जब मेडिटेशन नहीं करके अपने आत्मा के बैटरी को चार्ज नहीं करे तो आत्मा का पावर भी नहीं रहता है। जो और वो मोबाइल बिना चार्ज किया हुआ, बैटरी चार्ज किया हुआ मोबाइल जैसे साइड में पड़ा रहता है, उसमें धूल मिट्टी जम जाते हैं, उसी तरह मेडिटेशन बिना मनुष्य बैड एनर्जी, बैड वाइब्रेशन इकट्ठा करके आत्मा को और भी कमजोर करते रहते। सेकंड, हर चीज ईश्वर के अमानत समझ के इस्तेमाल कीजिए। 100% सही है, कोई चीज किसका नहीं है। हर मनुष्य खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी मिलेगा ईश्वर की अमानत समझ के अच्छी तरह से उसकी देखभाल कीजिए, उसके संभाल के रखिए, लेकिन अपना मत समझ बैठिए। इसमें आप बच जाएंगे। कोई चीज़ अपना जब समझ बैठते हैं तब आप बहुत खुश हो जाते हैं, और जब वो चीज़ चला जाता है तब आप दुखी हो जाते हैं। जब आप अमानत समझ के यूज़ करेंगे तो ना आपको मिलने से खुशी होगी, ना बिछड़ने से आपका गम होगा, और मोह लोभ से भी आप बच जाएंगे। जब दूसरे के अमानत समझ के आप रखते हैं और संभाल के रखते हैं, और जब वो चीज़ उसको दे देते हैं तब आप जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से हर चीज़ से जब चला जाए आप जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, खुद को हल्का रखिए। और तीसरा है गॉड चाइल्ड की आइडेंटिटी को अपनाइए। ये बॉडी तो एक्टिंग के लिए, ये जन्म के लिए मिला है, ये तो टेम्पोररी है, लेकिन आत्मा वही तो आत्मा जो ईश्वर के अंश है। तो गॉड चाइल्ड की आइडेंटिटी को अपनाइए। जब आत्मा का परिचय लेके आप चलेंगे तब आपको बहुत सारे बुरे चीज़ों से आप आप ही बच जाएंगे। जब आप आत्मा तो गॉड की एक अंश है, तो हम सब गॉड चाइल्ड ही है, तो गॉड चाइल्ड की आइडेंटिटी को अपनाइए। जब गॉड चाइल्ड बन के आप रहेंगे तो बहुत सारे चीज़ आपसे अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि आप गॉड चाइल्ड हो, ऐसे बिहेवियर आपको आते जाएगा। आप अलर्ट होकर जिंदगी जिए, मन की कंट्रोल पावर अपने हाथ में रखिए, धर्म की राह पर चलिए, हमेशा दैविक गुण को अपनाइए, और हमेशा शुभ संकल्प लीजिए। संकल्प जब आप शुभ होता है तो उसका रिजल्ट भी शुभ होते हैं, और उसी संकल्प द्वारा जो काम करते हैं उसी से भी हमेशा गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशन ही क्रिएट होता है। ये तीनों द्वारा जब आप चलेंगे तो आसानी से आप खुद का परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो जो लोग स्ट्रांग हैं वो लोग तो आसानी से खुद को चेंज कर सकेंगे ये तीनों पॉइंट को पकड़ के। लेकिन जो लोग थोड़ा वीक हो चुके हैं, घर के जो मेंबर, दूसरा एक अगर मेंबर स्ट्रांग हो तो पूरे परिवार को वो गुड एनर्जी की तरफ ला सकेंगे। जैसे घर के कोई मेंबर
अगर हेल्थ के लिए कमज़ोर हो तो घर के जो स्ट्रॉन्ग है वो उसकी सेवा करके, उसकी देखभाल करके उसको हेल्प करते हैं ताकि वो बीमारी से निकाल के स्वाभाविक लाइफ जी सके। उसी तरह से जो मेंटल कमज़ोर है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो लोगों को अच्छे गुड वाइब्रेशन दीजिए। उससे अगर गुस्सा हो जाए, अगर घर की वातावरण वो बिगाड़े, उसको प्यार से उसके समझाइए, उसको आज आपकी गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशन आप देते रहेंगे तो वो इतना पावरफुल है, बैड एनर्जी उधर टिक ही नहीं सकती। उसको आप आसानी से चेंज करके गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशन क्रिएट करा सकेंगे। इसके लिए हर जो एलिमेंट है उसके साथ एक एक गुण को अपनाइए। आसमान के जैसे प्यार अपने अंदर भर के रखिए और जो सबके लिए बरसते रहे, कभी कमी नहीं हो जाए। सच्ची ज्ञान को धारण कीजिए जो हमेशा पृथ्वी में पैर रख के रहना सिखाते हैं। वायु के जैसे सबसे जस्टिस कीजिए। जैसे एक सेकंड सांस नहीं लेके हम रह नहीं सकते, उसी तरह किसी के साथ अगर जस्टिस नहीं किया तो हम चैन नहीं पाते। पानी के जैसा स्वच्छता रखिए, सरलता, स्वच्छता अपनाइए। अंदर बाहर से जो एक जैसे है, ऐसे सरलता को अपने ज़िंदगी में धारण कीजिए जिसमें कोई भी असच्छ चीज़ रह नहीं सके। जब सच्च होंगे, ईगो, पॉलिटिक्स कुछ भी आपके सामने टिक नहीं पाए। और अग्नि में हर बैड एनर्जी को, बैड वाइब्रेशन को जलाते रहिए। जलाकर अपने खुद को नवनिर्माण कीजिए और उसकी उजाला इतना इकट्ठा कीजिए जिसकी उजाला से विश्व को आलोकित हो जाए और आप गॉड चाइल्ड हो। कॉन्फिडेंट के साथ जियो, कन्फ्यूजन के साथ नहीं। ओम शांति।